आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 16वां अध्याय देवी शक्ति का उपद्रव। वायु बोले कि इसके बाद देवदेव महादेव मेघवत गंभीर वाणी में ही इस प्रकार बोले कि जैसे कोई राजा बोलता हो। उसकी वह वाणी ही राज लक्षणों से ही युक्त और संपूर्ण वेशों से आरंभ के ही रक्षा तथा विमल करने में दक्ष है। वह तब उन्होंने ही इस प्रकार हंसते हुए कहा कि हे वक्त, हे महाभाग, मम पुत्र पितामह, तुम्हारे कहने से सब भेद मैंने जान लिया है। यह जो प्रजा वृद्धि के लिए ही तुमने तप किया है, इससे मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वर देता हूँ। ऐसा कहकर वे परमोदार स्वभावतः मधुर वचन बोलने वाले ही तत्काल ही देव की रचना करने लगे। विद्वान जिसे ब्रह्मा कहते हैं, वही देवी दिव्य गुणवंती है। वह परमात्मा का भव शिव की परम शक्ति है, जिन्हें जन्म मृत्यु और जरादि कुछ भी नहीं है, तथा जो भवानी भव के अंग से प्रकट हुई है, जिनके निकट जाकर ही मन वाणी सहित इंद्रियां निवृत्त हो जाती है, जो अपनी महिमा से परे से सारे जगत को व्याप्त कर स्थित है, तथा जो ही शरीरियों के समान वह देवी विचित्र लक्षित है, जो सारे जगत को ही अपनी माया से मोहित करती है, जो परमार्थ उत्पन्न न होकर भी ईश्वर में प्रकट हुई है, जिसके परम भाव को ही देवता भी नहीं जान सकते, जो परमेशानी सब लोक महेश्वर है। वह अपनी कांति से ही जगत को प्रकाशित करते हुए दिखाई पड़ती है। तब ऐसी महादेवी को ही प्रणाम कर ब्रह्मा ने बहुत प्रार्थना की, हे देवी, सृष्टि से नियुक्त प्रथम से ही मेरी उत्पत्ति हुई है। हे देवी, मैं भी प्रजा सृष्टि के सारे जगत की रचयिता हूँ। इन सब देवताओं का ही मैंने अपने मन में ही सृजन किया है, परंतु पुनः पुनः सृजित होकर भी ये नहीं बढ़ते। इससे मैंने मैथिली सृष्टि करने का ही विचार किया, और इस प्रकार मैं अपने प्रजा की सृष्टि वृद्धि का इच्छुक हूँ, परंतु स्त्रियों का कुल तो आप ही प्रकट कर सकती हैं, जिसे आपने अब तक नहीं प्रकट किया है। मुझसे वह शक्ति नहीं है, मुझ में वह शक्ति नहीं है, क्योंकि सब शक्तियां को उत्पन्न करने वाली तो आप ही हैं। अतः हे सुरेश्वरी, मैं आपसे ही इस प्रकार की प्रार्थना करता हूँ कि हे सर्वज्ञ, आप अपने अंश से ही अनेकों चराचर की वृद्धि करें और मेरे तथा अपने अंश की उत्पन्न किए हुए पुत्र दक्ष की कन्या हो जाओ। तब ब्रह्मा जी के इस प्रकार से प्रार्थना से ही उन्होंने अपनी भूमि से ही मध्य के अपने जैसे ही एक प्रताप टालनी शक्ति प्रकट कर दी, जिसे देखते इसी की प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनसे कहा कि तुम तप कर ब्रह्मा आराधन करो। तब उस परमेश्वर की ही इस आज्ञा को सिरोधार कर वह शक्ति तप करने लगी। ब्रह्मा के वचन से ही वह देवी दक्ष दुहिता को ब्रह्म रूपनी हुई। उसने ही ब्रह्मा को महान शक्ति दी, फिर उन्हीं देव के देह में समा गई, और इनसे पश्चात ही वे देव भी समाहित हो गए। उसी समय से ही इस लोक में स्त्री भोग प्रतिष्ठित हुआ। हे विपेंद्र, इस प्रकार से मैथुन धर्म की प्रजा सृष्टि परिवर्तित हुई, और हे मुनि पुंगव, इससे ही ब्रह्मा जी को आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार देवी की शक्ति से उत्पत्ति मैंने तुमसे कही, जो पुण्य को ही बढ़ाने वाली है, और जिसकी उत्पत्ति कथा सर्वथा ही श्रवण करने योग्य है। जो इस कथा को श्रवण और कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार के पुण्य और पुत्रों की प्राप्ति तथा लाभ का ही शुभ है, लाभ और शुभ होता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।